एक रूप है आध्यात्मिक चेतना का विकास, दूसरा स्वरूप है चिकित्सात्मक पहलू। स्वास्थ्य प्रेक्षा के द्वारा आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, तो प्रेक्षा के विशिष्ट प्रयोगों के द्वारा स्वास्थ्य की समस्याएं भी सुलझती है। उसका मूल हेतु है प्रेक्षा, देखना। देखने की कला बहुत कम लोग जानते, सुनना भी कम लोग जानते हैं, और देखना तो और बहुत कम लोग जानते हैं। देखने की एक अपनी विशिष्ट कला है कि कैसे देखें और कितने समय तक देखें। हम दूसरों को देखते हैं, उस आधार पर एक दीक्षा स्थापित हुई, स्पर्शनाद दर्शनाद। अनेक प्रकार की दीक्षाएं मानी गई है। एक दीक्षा स्पर्शन की दीक्षा और एक दीक्षा दर्शन की दीक्षा। एक पूरी पद्धति है स्पर्श चिकित्सा की। एक प्राणवान व्यक्ति रोगी के रोग के स्थान का स्पर्श करता है और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। वह स्पर्शन दीक्षा है और इसका प्रयोग चलता है। बहुत सारे प्राण चिकित्सक अपनी प्राण ऊर्जा के साथ रोगी के शरीर का या पीड़ित अवयव का स्पर्श करते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। यह प्रचलित है, किंतु दर्शन चिकित्सा अभी प्रचलित नहीं है। किंतु यह भी बड़ी महत्वपूर्ण चिकित्सा है और यह दीक्षा है। गुरु अपनी दृष्टि के द्वारा शिष्य को दीक्षा देते हैं, देखते हैं और शिष्य निरोग हो जाता है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि गुरु अनुकंपा की दृष्टि से देखता है, शिष्य की प्राण शक्ति जाग जाती है। और निग्रह की दृष्टि से देखता है तो समस्या पैदा हो जाती है। अनिमेष प्रेक्षा का प्रयोग करने वाले जानते हैं, किसी एक वस्तु को देखना शुरू करो, पहले मिनट में उसका आकार भिन्न होगा, दूसरे मिनट में वस्तु बिल्कुल बदल जाएगी और जैसे जैसे समय बीतेगा नए नए रूप बनते जाएंगे और 10-20 मिनट के बाद वह दृश्य वस्तु रहेगी नहीं और कुछ उसके स्थान पर आ जाएगा। जिन लोगों ने अनिमेष प्रेक्षा का त्राटक का प्रयोग किया है वे जानते हैं कि किस प्रकार एक चित्र सामने रखा और वह नाना रूपों में बदलता चला जाता है। दर्शन शक्ति, प्रेक्षा, देखना, देखने की शक्ति बड़ी विचित्र है। शरीर में कहीं पीड़ा है, उस स्थान को बिंदु बना लो, अंगुली टिका दो या मन से संकल्प करो और उसी स्थान पर सारी दृष्टि, अंतर्दृष्टि, आंख की जरूरत नहीं, अंतर्दृष्टि टिका दो, एकाग्र कर दो। 10-20 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि पीड़ा है ही नहीं। दर्शन की शक्ति, बहुत देखने की शक्ति बहुत विचित्र है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी हमें समझ लेना है कि हमारे शरीर में सारी क्रिया चलती है प्राण के द्वारा। मस्तिष्क पूरे शरीर का कंट्रोल करता है और मस्तिष्क संचालित होता है विद्युत तरंगों के द्वारा और रसायनों के द्वारा। देखने के साथ हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायन पैदा होते हैं। जहां हम देखते हैं कि कल्पना नहीं कर सकता आदमी, एक श्वास जो हम छोड़ते हैं उसमें 400 रसायनों का अध्ययन किया गया। इतने रसायन, इतने प्रोटीन्स, केमिकल्स पैदा होते हैं। जहां हम देखते हैं और पवित्र भाव होता है, विधायक भाव होता है, तो अच्छे रसायन पैदा होते हैं। देखने के साथ साथ रसायन पैदा होते हैं भाव के द्वारा।
यदि भाव पवित्र है तो अमृत तुल्य रसायन पैदा हो जाएगा, और यदि भाव विकृत है तो जहरीला रसायन पैदा हो जाएगा। भाव के साथ बहुत गहरा संबंध है हमारे स्वास्थ्य का। अधिकारी ने तिरस्कार किया, अधिकारी के द्वारा किया जाने वाला तिरस्कार और पाचन तंत्र गड़बड़ा गया। अब कोई शरीर की बीमारी नहीं है, अपना निजी व्यक्ति अथवा अधिकारी तिरस्कार करता है, पाचन तंत्र एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। क्रोध का प्रबल आवेश आया, अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। ये सारे परीक्षित हुए, आज परीक्षित प्रयोग हैं जिनका बहुत परीक्षण किया गया है। बात कहना चाहता है अपने मन की बात, किंतु कहने का अवसर नहीं मिलता, मन में भय है, संकोच है, कह नहीं पाता, आधा शीशी की माइग्रेन की बीमारी हो जाएगी। वह मन की दबी हुई भावना की बात माइग्रेन पैदा कर देगी। चिंता युक्त स्मृति, एक तो स्मृति, एक होती है चिंता युक्त स्मृति। अतृप्ति की भावना, पूरी बात को तृप्त नहीं कर सका, भूख कम हो जाए, भूख नहीं लगे, क्योंकि चिंता युक्त स्मृति है और अतृप्ति की भावना है, भूख बिल्कुल कम हो जाएगी। और किसी विषय में तीव्र भावना पैदा हो गई, प्रबल भावना कि पूरा करना ही है, गैस की बीमारी पैदा हो जाएगी। इस प्रकार भाव और बीमारियों का आज के वैज्ञानिकों ने परीक्षण के द्वारा बहुत अध्ययन किया है, और पूरी एक पुस्तक इसी पर जापान में निकली है कि किस प्रकार के भाव से कौन सी बीमारी पैदा होती है। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया था दर्शन का, जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायदंसी, जे मायदंसी से लोहदंसी। एक पूरी श्रृंखला है। जो व्यक्ति क्रोध को देखता है वह अपने अहंकार को देखता है, जो अपने अहंकार को देखता है वह अपने द्वारा होने वाले मायाचार को देखता है, जो अपने मायाचार को देखता है वह लोभ को देखता है, और जो लोभ को देखता है से पद्यदंशी अपने प्रेयस को देखता है, और अनुराग को देखता है, राग को देखता है, जो अपने राग को देखता है वह अपने द्वेष को देखता है, जन्म मरण को देखता है। पूरी एक श्रृंखला है। यानी क्रोध को भी देखो, अपनी हर वृत्ति को देखो, देखो तो वृत्ति मिटेगी, न देखो तो बढ़ती चली जाएगी। ठीक वही बात है कि मालिक जागता है, देखता है तो चोर घर में नहीं घुसेगा, और मालिक सो रहा है तो चोर के लिए घुसने की बड़ी सुविधा हो जाती। देखना सीखें, हम देखें कि कहां क्या हो रहा है। ये जो देखने की कला है, इससे एक तो हमारा प्राण संतुलन होता है। जिस अवयव को देखो प्राण संतुलित हो जाएगा। रोग का प्रमुख कारण बनता है प्राण का असंतुलन। तो प्राण संतुलित हुआ और बीमारी मिट जाएगी। और प्राण संतुलन का सबसे बड़ा साधन है दर्शन, देखना, अपने अवयव को देखना, पीड़ित अवयव को देखना। जब हम देखना शुरू करते हैं प्राण का संतुलन होता है और अच्छे रसायन पैदा होते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और ये सब मिलकर स्वास्थ्य को पल्लवित कर देते हैं। स्वास्थ्य के जो स्थूल लक्षण हैं, अच्छी नींद, अच्छी भूख, अच्छा मन चिंतन और अच्छा भाव, बस जिसमें ये है समझो आदमी स्वस्थ है। और जिसको नींद अच्छी नहीं आती, भूख अच्छी नहीं लगती, चिंतन अच्छा नहीं रहता और भावनाएं अच्छी नहीं रहती, समझ लो बीमार आदमी। अच्छी नींद के लिए
सबसे अच्छा उपाय है दर्शन। देखो, शरीर को देखना शुरू करो। अनेक लोगों को प्रयोग कराया गया, काफी सफल रहे। कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेट गए, शरीर को देखना शुरू किया, अंगूठे से लेकर और एक एक अवयव पर ध्यान दिया, शरीर को देखा, अंगुली को देखा, तलवे को देखा, पंजे को देखा, एड़ी को देखा, एक एक अवयव को देखता चला गया। और कुछ नहीं करना है, केवल अवयव को देखते चले जाओ और सिर तक आ जाओ। शायद नींद बीच में ही आ जाए, पूरा ही नहीं, बीच में भी नींद आ जाए। पाचन तंत्र को देखो, भूख की समस्या हल होगी। पाचन तंत्र की गड़बड़ी भी या तो रक्त का अभिसरण कम होता है या प्राण का असंतुलन होता है। जब हम देखना शुरू करेंगे, प्राण का प्रवाह उधर हो जाएगा और रक्ताभिसरण भी उसका बढ़ जाएगा। जब रक्त का पोषण मिला, प्राण संतुलित हुआ, तो सारा तंत्र ठीक काम करने लग जाएगा। यह देखने की कला। इस आधार पर एक प्रयोग निश्चित किया गया था, दर्शन शक्ति के आधार पर कायाकल्प का प्रयोग। 36 खंडों में, विभागों में देखने की प्रक्रिया है। 36 बार अंगूठे से शुरू करें और सिर तक पहुंच जाएं। अब एक एक अवयव का प्रयोग करें तो एक बार में 36 अवयवों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हम देखते हैं। पूरा प्रयोग है। तो हम देखते हैं, देखने के साथ साथ 2 क्रियाएं और होती है, दर्शन और शोधन और पोषण। पहले देखना, देखे, अंगूठे को देखा, फिर सुझाव दिया कि विजातीय तत्व का विरेचन हो रहा है। अंगूठे से विजातीय तत्व का विरेचन हो रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद सुझाव दिया कि पोषण हो रहा है, शुद्ध रक्त का संचार हो रहा है और अंगूठे का पोषण हो रहा है। यह दर्शन, विरेचन और पोषण, यह त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्रत्येक अवयव को देखना शुरू करें, हमारी काफी समस्या सुलझ जाती है। देखना बहुत कठिन बात है। कठिन इसलिए है, हमारी एकाग्रता नहीं सदी। हम श्वास को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, चैतन्य केंद्र को देखते हैं, ये सारी देखने की प्रक्रिया है। किंतु उससे पहले हमें साधना पड़ता है एकाग्रता को। एकाग्रता ठीक सद गई तो हम उस बिंदु को ठीक से देख पाएंगे। अगर एकाग्रता ठीक नहीं सदी है तो देखना शुरू किया और बीच में विकल्पों का ऐसा जाल बिछा कि देखना तो छूट गया और विकल्पों में उलझ गए। इसलिए ये देखने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। नासग्र निमीय नयने, नासाग्र को देखना शुरू करो तो एकाग्रमणि, एकाग्र उस पर हो जाओ, एकाग्रता से उसको देखो। कभी अनुभव किया हो किसी ने तो पता चलेगा कि ध्यान करते हैं नासाग्र पर और मूल नाड़ी तन जाती, अपने आप मूल बंद हो जाता है और मूल नाड़ी तन जाती। एक संबंध है हमारा, एक जगह बटन दबाया और कहीं भी बल्ब है, बिजली जल जाए। ऐसा तारों का संबंध जुड़ा हुआ है। एक अवयव को देखना शुरू किया और उससे संबद्ध अवयवों में सक्रियता आ जाएगी। सीखना है देखने की कला को।
भगवान महावीर ने जो कहा, संपिक्षये अपगम अपयेन, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, अध्यात्म का उत्कृष्ट सूत्र है। तो स्वास्थ्य का भी बड़ा सूत्र है कि अपने आप को देखो। देखने का मतलब अपने शरीर को देखो, अपने शरीर के प्रकंपनों को देखो, स्थूल प्रकंपनों को देखो, अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म प्रकंपनों को देखो, अपने शरीर में होने वाले जैविक रासायनिक परिवर्तनों को देखो, अपने शरीर में होने वाले पर्यायों को देखो, उत्पाद और व्यय को देखो। तो उत्पन्न हो रहा है और विगत हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, उन पर्यायों को देखो और उस क्षण को देखो। जे इमंसी विग्गहंसी आचारण सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। जे इमंसी विग्गहंसी, इस शरीर में होने वाले जो क्षण है उन क्षणों को देखो। किस क्षण में शरीर में क्या हो रहा है? भोजन किया और पाचन हो रहा है, यह तो ऑटोनॉमिक फंक्शन है, सारा करना नहीं पड़ता, किंतु ध्यान दो, पाचन भी अच्छा होने लग जाए। नाभि को देखो, पाचन की क्रिया सुधरने लग जाए। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखो, वे अपना काम ठीक करने लग जाएगी। हमें प्रभावित करने वाली 3 प्रमुख ग्रंथियां हैं, एड्रीनल, पिट्यूटरी और थायराइड। ये 3 ग्रंथियां हमारी शक्ति के स्रोत हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उन ग्रंथियों को देखो, उनकी क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। शायद देखने की शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान दिया जाता तो हमारी 3 स्तर पर जो जीवन का प्रवाह चलता है, एक शारीरिक स्तर पर, फिजिकल स्तर पर, एक चैतिक स्तर, साइकिक स्तर पर, और एक आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल या न्यूरोटिक, 3 स्तरों पर जो हमारा जीवन का प्रवाह चलता है, उस प्रवाह को संतुलित किया जा सकता है। जीवन का प्रवाह चलता है, उसमें स्थितियां आती है। हम एक स्थूल उदाहरण लें, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि अंडों का सेवन नहीं करते, कुछ तो सेवन करते, और कुछ ऐसे सेवन नहीं करते, बस सामने जाकर बैठ जाते हैं और उनको देखते हैं और अंडे पक जाते हैं। मछलियां क्या सेवन करती है? सेवन नहीं करती, केवल दर्शनार्थ, स्पर्शनार्थ, दर्शनार्थ। कुछ तो स्पर्श करते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ केवल देखते हैं और देखने से ही पक जाते हैं। देखने की शक्ति पर अभी पूरा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं पैदा हुआ। अगर हमारा विश्वास पैदा हो जाए कि देखें, सारी क्रिया बदल जाएगी। हम चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं, शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, कोई न तो जप है, न कोई ध्वनि है, न कोई मंत्र है, केवल देखना। अब देखना शुरू करते हैं और वहां के सारे अवयव सक्रिय बन जाते हैं। ये देखने की शक्ति है। हम इस पर भरोसा करें कि देखने की शक्ति एक विचित्र शक्ति है। इसका कारण भी आंख से देखते हैं तो आंख के द्वारा विद्युत का निर्गमन होता है। हमारे शरीर में से बिजली निकलने के कुछ स्रोत हैं, आंख, वाणी और अंगुलियां। काफी विद्युत यहां से निकलती है। स्पर्श करने वाले अंगुली का स्पर्श करते हैं,
एकदम आराम सा मिलता है। ये लोग जो मर्दन करते हैं बड़े कुशल होते हैं। मर्दन करने वाले, पैरों को दबाने वाले, या शरीर में कहीं पीड़ा है दबाने वाले, या हाथ फेरने वाले। अब दर्द है, व्यक्ति आया और कहा कि भी थोड़ा सा हाथ फेरो। अब हाथ फेरा और थोड़ी देर में ठीक हो गया। कैसे हुआ ठीक? कोई दवा तो दी नहीं। ठीक कैसे हुआ? कि अंगुलियों के द्वारा जो विद्युत निकलती है वह विद्युत शरीर में जाकर और जहां पीड़ा है उसको तितर बितर कर देती। दबाते हैं, मर्दन करते हैं। मर्दन करने वाले इतने कुशल होते हैं कि अंगुलियों का स्पर्श ऐसा होता है कि पीड़ा को मिटा देते हैं। मुझे याद है बहुत वर्ष पहले गंगा शहर में एक व्यक्ति आया था, चिकित्सक था, दवा नहीं देता था, केवल मैसेज के द्वारा अनेक बीमारियों को ठीक कर देता। ऐसी पद्धति का विकास था और जब उसकी अंगुलियां चलती ऐसा लगता कोई मशीन चल रही। पीड़ाएं ठीक हो जाती। कारण कि अंगुलियों से जो बिजली निकलती है, चाहे तो बिजली की मशीन को घुमाओ और चाहे अंगुलियों को घुमाओ, काम एक ही है कि वही विद्युत का स्पर्श होता है। तो जैसे अंगुलियों से बिजली निकलती है और वह शरीर को स्वस्थ बनाती है, वैसे ही हमारी वाणी के द्वारा भी बिजली निकलती है। एक शब्द ऐसा कहा, वाणी का ऐसा प्रयोग किया, धनात्मक बिजली निकली और बीमार भी खड़ा हो जाता है। और एक शब्द ऐसा कहा कि बीमार नहीं है तो भी बीमार पड़ जाता है। बिजली अपना काम करती है, दोनों काम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का काम होता है। तो तीसरा हमारा प्रमुख स्रोत है दृष्टि। आंख से बिजली निकलती है और वह बिजली जिस वस्तु पर जाती है उसके पीछे भाव तो रहेगा। अगर अच्छा भाव है और आंख से बिजली की रश्मियां निकलती है तो सामने वाले व्यक्ति को स्वस्थ बना देती है। और वे अभिशापात्मक निकलती है, निग्रहात्मक निकलती है तो व्यक्ति को सुला देती है। यह आंख से दर्शन का काम है। हम आंख को बंद कर और अंतर्दृष्टि से देखें और ज्यादा शक्तिशाली काम हो जाता है। चाहे स्वयं को देखें चाहे दूसरे को देखें, बंद आंख कर दूसरे को भी देखा जा सकता है और उसका प्रभाव भी उस रोगी पर पड़ता है। अपने शरीर को जिस अवयव को देखा जाए उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत वर्ष पहले की बात है, जेठा भाई जवेरी मुनि महेंद्र कुमार जी के पिता शिविर में आए और पीड़ित थे स्पॉन्डिलाइटिस। तो उन्होंने कहा कि मैं अब ध्यान में सीधा बैठ नहीं सकता, गले में पट्टा बंधा हुआ था कि सीधा बैठ नहीं सकता। फिर एक प्राण संचार का प्रयोग कराया। भाई देखने का प्रयोग है, प्राण संचार प्रयोग किया और फिर वे तो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे। दूसरे दिन स्वयं प्रातः काल सूर्योदय की बेला में सूर्य के सामने बैठ गए, प्रयोग किया। 2-3 दिन प्रयोग किया, पट्टा खुल गया, सीधे बैठने लगे और सीधे सोने लगे। क्या है? क्या कोई दवा दी थी क्या? हमने तो नहीं दी और किसी ने दिए तो पता नहीं। और उन्होंने दवाई छोड़ दी, लेते थे वह भी छूट गई। यह सारा हमारे शरीर के भीतर होने वाला परिवर्तन है। अभी मैं बैठा था, उल्लास जी पास में बैठे थे, यही चिकित्सा की बात चल पड़ी। तो बात चली, उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम दवा लेते हैं, दवा एक बार रोकथाम करती है,
रोकथाम होती है किंतु बीमारी को मिटाती नहीं। बीमारी कैसे मिटेगी? बीमारी आखिर मिटेगी कैसे? तो उन्होंने कहा कि शरीर ही बीमारी को मिटाता है। और यह चिकित्सा का, प्राकृतिक चिकित्सा का तो मूल सिद्धांत है और शायद मेडिकल साइंस का भी यही सिद्धांत है कि क्षति की पूर्ति, शरीर को स्वस्थ बनाना शरीर का ही काम है। शरीर में ऐसी हमारी व्यवस्था है कि एक आंख कम काम करती है तो दूसरी आंख उसका पूरा सहयोग करने लग जाती है। एक किडनी कम काम करती है तो दूसरी किडनी पूरा दायित्व अपने पर ले लेती है, जीवन भर चला देती है। कोई भी एक अवयव कम काम करेगा, एक पैर कम काम करता है तो दूसरा पैर उसका पूरा सहयोग करेगा। यह शरीर की स्वाभाविक व्यवस्था है। जिस अवयव में कमी होती है दूसरा अवयव उसका सहायक बन जाता है। यह तो समाज को सीखने की बात है कि एक अवयव की कमी होने पर शरीर का दूसरा अवयव किस प्रकार सहयोग करता है। सामाजिक प्राणी शायद ऐसा नहीं करते। एक बड़े बोध पाठ है कि बिना सहयोग किए स्वस्थ कैसे रहेगा? शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता अगर दूसरा अवयव सहयोग न करे। मस्तिष्क का एक पटल कम काम करता है तो दूसरा ज्यादा सक्रिय बन जाता है और उसके काम को संभाल लेता है। जैसे कोई दो नौकर हैं, एक बाहर जाता है तो वह दोनों का काम अकेला कर देता है। हमारा शरीर ठीक ऐसा करता है। शायद समाज में ऐसा नहीं होता, कभी एक व्यक्ति कमजोर है तो उसके दायित्व को कोई दूसरा संभाल ले, ऐसा नहीं होता है। किंतु शरीर की सारी ये प्रक्रिया चलती है। तो वास्तव में बीमारी को कौन मिटाता है? शरीर ही मिटाता है। शरीर ही क्षतिपूर्ति करता है। हमारे शरीर में पैदा होने वाले रसायन ही शरीर को दुरुस्त करते हैं। पूरी सारी व्यवस्था है। केवल एक अपेक्षा है कि हम देखना सीख जाएं। देखना सीखें। कैसे देखें? यह देखने की कला अगर आ जाए तो काफी परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए महावीर की ध्यान पद्धति न तो जप करने की पद्धति है, ये तो उसके सहायक प्रयोग है। मूलतः कोई जप करने की पद्धति नहीं है, न कोई दूसरा प्रयोग करने की पद्धति है। केवल देखने की पद्धति। उद्धम पेहाये, अहे पेहाये, तिर्यम पेहाये। ऊर्ध्व को, ऊपर को देखो, बीच को देखो और नीचे को देखो। यह लोक शरीर है। शरीर के भी तीन भागों में काम किया गया कि शरीर के ऊपरी भाग को देखो, शरीर में निहित है, और शरीर को देखना है तो आंख खोलकर तो शायद नहीं देखा जा सकता, किंतु आंख का संयम कर अच्छा देखा जा सकता है। इसलिए देखने के द्वारा हम चार वस्तुओं का समाधान करें। एक तो निद्रा का समाधान, अनिद्रा के रोग का समाधान। दूसरा पाचन तंत्र का समाधान, पाचन तंत्र ठीक हमारा काम करे। ये दो तो सारे फिजिकल में आ जाए। तीसरा है अच्छा मन। मन के प्रति हमारी जागरूकता कि चिंतन हमारा अच्छा रहे। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा चिंतन बुरा न हो, अनिष्ट न हो। क्योंकि हम जब जब किसी दूसरे के प्रति अनिष्ट चिंतन करते हैं, सामने वाला प्रभावित होता है या नहीं होता, करने वाला निश्चित प्रभावित हो जाता है। बहुत सुंदर हमारे व्याख्याकारों ने इसका वर्णन किया है कि अनिष्ट चिंतन से किस प्रकार अनिष्ट पुद्गलों का ग्रहण होता है और वे हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। तो मन को भी देखना सीखें। वह भी तो एक संस्थान है, उसको देखना सीखें। हम नींद को भी देखना सीखें, भूख को भी, पाचन तंत्र को भी देखना सीखें। जिन लोगों ने पैनक्रियास को देखना सीखा, शुगर की बीमारी से काफी मुक्त हो गई और कुछ बिल्कुल मुक्त हो गए। लुधियाना में शिविर था। लुधियाना का एक डॉक्टर, शायद प्रेम कुमार कुछ
ऐसा नाम था। प्रेक्षा ध्यान में काफी रस लेता था। शिविर में रहा। उसने कहा कि मैं शुगर की बीमारी से पीड़ित हूं। उस व्यक्ति ने 10 दिन तक बड़ी निष्ठा के साथ पेनक्रियास को देखने का अभ्यास किया और साथ में चावल का आयंबिल किया। थोड़ा सा चावल, 30-40 ग्राम चावल खाया। यद्यपि शुगर वाले को चावल देना मना करते, पर उस प्रयोग के साथ चावल खाया और पेनक्रियास पर ध्यान किया। 10 दिन शिविर पूरा हो गया। बाद में आया और बोला मैं तो बिल्कुल मुक्त हो गया हूं इस बीमारी से। मन को देखना सीखें। चिंतन जो आ रहा है, जो विचार आ रहा है, उसको भी देखें कि किस प्रकार का विचार आ रहा है। विचार की प्रेक्षा करें, विचार को देखना। विचार को देखें, आपका चिंतन स्वस्थ बनेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शरीर भी काफी सीमा तक अच्छा रहेगा। और चौथी बात है, भाव को देखना सीखें। भाव, कौन सा भाव पैदा हो रहा है, उसके प्रति जागरूक रहें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भाव पैदा होता है उसको देखें। जे कोहदंसी, तात्पर्य क्या है कि क्रोध कहां पैदा हो रहा है, उसी समय क्रोध को देख ले, क्रोध आगे बढ़ेगा नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। क्रोध को देखें। अब क्या देखेंगे आप? स्थूल अर्थ तो शब्दों का यही है कि क्रोध को देखें। तात्पर्यार्थ इसका क्या है, एकदम पर्यार्थ क्या है कि जहां क्रोध पैदा हो रहा है उस स्रोत को देखें। बस क्रोध आगे नहीं बढ़ेगा, क्रोध वहीं शांत हो जाएगा। अहंकार पैदा हो रहा है, उस केंद्र को देखें। अहंकार कहां पैदा हो रहा है? हमारे मस्तिष्क में सारे स्थान निश्चित है। क्रोध का बिंदु है जहां क्रोध पैदा होता, हर जगह से पैदा नहीं होता। मस्तिष्क में निश्चित एक उसका स्थान बना हुआ है, एक प्रकोष्ठ बना हुआ है। तो जितने भाव पैदा होते हैं सबके हमारे मस्तिष्क में स्थान है। जो वृत्ति पैदा होनी शुरू हुई, जो भाव पैदा होना शुरू हुआ, बस वही ध्यान टिका दे, देखना शुरू कर दे, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, क्रोध आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मानसिक चिकित्सा, भाव चिकित्सा और शरीर चिकित्सा, बीमारियां 3 प्रकार की, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, भाव की बीमारी, और तीनों की चिकित्सा। और तीनों की चिकित्सा करने का सूत्र है शरीर को देखे, मन को देखे और भाव को देखे, भाव के स्रोत को देखे। यह सूत्र इतना महत्वपूर्ण बन जाता है चिकित्सा का, आचरण का सूत्र। अगर ठीक इस पर मनन करें तो पहले तो स्रोत खोजे कि क्रोध का स्रोत कहां है, कहां से क्रोध पैदा होता है। आजकल मेडिकल साइंस में इसका बहुत अच्छा ज्ञान मिल सकता है कि क्रोध का बिंदु कहां है, अहंकार का बिंदु कहां है। अगर लिम्बिक सिस्टम की सारी प्रक्रिया, लिम्बिक ब्रेन की सारी प्रक्रिया को जान ले तो एक एक प्रकोष्ठ को पकड़ा जा सकता है और फिर उस पर ध्यान टिकाए कि काम का बिंदु कहां है, कहां वह वृत्ति पैदा होती है। भूख का कहां है तो सारे मस्तिष्क में। तो पहले उन सब को देखे और फिर जब वृत्ति जागे उस बिंदु को देखने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार ये हमारी दर्शन की पद्धति, जो अध्यात्म चेतना की जागरण की पद्धति है, आध्यात्मिक चिकित्सा की भी पूर्ण पद्धति है। और इस प्रकार हम काफी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते।